صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج ہم ایک نئی صورت جو کہ 28ویں سپارے کی پہلی صورت ہے اور اس کا نمبر جو ترتیب تلاوت ہے وہ ہے 58 اور اس کا نمبر جو ترتیب نزولی ہے وہ 105 ہے اور یہاں پر ترتیب تلاوت کے لحاظ سے یہ سورہ الحدید کے بعد اس کو رکھا گیا ہے، لیکن اس کا جو نزول ہمیں بتایا گیا ہے وہ نازل ہوئی تھی 28 سپارے کی المنافقون کے بعد، اور اس کے اندر 22 آیتیں ہیں اور اس میں عظیم الشان مضامین بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے اس سورت کا جو ٹائٹل ہے، اس کا جو نام ہے وہ 2 طریقوں سے پروناؤنس ہوتا ہے، ایک المجادلہ اور ایک ہے المجادلہ، اور آپ کو بعض قرآن پاک میں اس کو مجادلہ لکھا ہوگا دال کی زیر اور بعض میں دال کی زبر کے اوپر، دونوں جو ہے وہ جائز ہیں، اور اس کا جو روٹ ہے وہ ہے جدال سے، جدل اور جدال سے، اور جدل اور جدال کے معنی ہے بحث کرنا، آرگومنٹ کرنا، اور یہ لفظ اور اس کے ڈیریویٹیوز قرآن پاک میں کئی مقامات پر جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے، اور اس کا اگر آپ اس کو کہیں گے کہ المجادلہ دال کی زیر کے ساتھ، تو وہ خاتون کی جو بحث اور تکرار کرتی ہے یا جس نے بحث و تکرار کی، اور مجادلہ کا معنی ہوگا بحث اور تکرار کرنا، تو یہ دونوں
अल्फाज और नाम इस सूरत के बारे में जो है वो हमें मिलते हैं, और इसकी मुनासबत जो है और मुमासलत इससे जो पहली वाली सूरत है सूरह अल हदीद के साथ ये है कि सूरह अल हदीद का जो आगाज़ होता है अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात के साथ होता है, जैसे कि अल अव्वल है, अल आखिर है, अल ज़ाहिर है, अल बातिन है। और ये जो सूरत है इसका जो आगाज़ होता है वो अल्लाह तबारक व तआला की दो अज़ीमुश्शान सिफ़ात कि अल्लाह ताला समी और बसीर है, और अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की अपनी मखलूक़ात की दुआओं को और परेशानियों को सुनता है और उनको दूर करता है और उनका जवाब देता है। और एक दूसरी मुनासबत इन दोनों सूरतों की ये है कि सूरह अल हदीद का इख्तिताम हुआ था अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल पर और उसके इनाम पर। और इस सूरत का जो आगाज़ हो रहा है, वो भी अल्लाह तबारक व तआला के इनाम के ऊपर हो रहा है, लेकिन एक दुनियावी ज़रूरत के तहत। तो ये जो सूरत है, इसका जो ज़माने नुज़ूल बताया जाता है, वो अपने मज़ामीन के लिहाज से तो मदनी सूरत है कि यानी मदीना पाक में नाज़िल हुई। और इसकी एग्ज़ैक्ट जो है वो डेट रेवलेशन की तो नहीं पता है, लेकिन अंदाज़ा ये है कि ये जो 5 हिजरी में ग़ज़वे खंदक हुआ था उसके बाद नाज़िल हुई है। और उसके बारे में आप 22वीं सिपारे में आप पढ़ते हैं जो सूरह अहज़ाब है वो है। तो सूरह अहज़ाब के कुछ मज़ामीन ख़ास तौर पे जो इसके शुरू में बयान हुई है, ये और उसकी सूरत के जो मज़ामीन हैं उनमें थोड़ी-सी मुमासलत है। तो एक कौल उलमाए कराम का ये है कि ये सूरह अहज़ाब के बाद नाज़िल हुई है। तो इसके अंदर जो मज़ामीन बयान हुई है उसमें तो एक बहुत बड़ी रिफ़ॉर्म अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाई कि मुआशरती जो हालात थे और उनकी जो रवायात थी, उसमें एक ये था कि एक तो वो लफ्ज़ तलाक का इस्तेमाल करते थे, बीवी से जुदाई के लिए। एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे ज़िहार का। ज़िहार ज़ुआद के साथ है, हा और अलिफ़। और ज़िहार के माने होते हैं कि अपनी बीवी को या तो अपनी माँ के साथ या किसी ऐसी खातून के साथ कि जो उनके लिए महरम है, उसके किसी हिस्से को मुशाबहत देना। तो ज़माने जाहिलियत में जब वो लोग ये कहते थे, तो उससे मुराद ये होता था कि वो खातून, उनकी बीवी उनके लिए हमेशा के लिए हराम हो गई है, और उसके अंदर कोई तजदीद या क्या कहते हैं कि अल्फाज को विथड्रॉ करने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। और ये लफ्ज़ वो मेटाफोरिकली किनायतन इस्तेमाल करते थे कि अंते अलैया का ज़हर उम्मी, कि अपनी बीवी से ये कहते थे कि तुम्हारी मिसाल मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरी माँ की पीठ। और यहाँ भी 2 मेटाफोरिकल मीनिंग होते हैं। एक तो है ज़हर के माने है पीठ के, यानी जिसके ऊपर सवार होना। अ, ये माने लिटरली भी ली जा सकते हैं, और दूसरे माने इसके जो है वो अ, इस्तिलाही माने में ली जा सकते हैं कि जिस तरह मेरी माँ की पीठ मेरे लिए मोहतरम है और मेरे लिए बाइज़ इज़्ज़त है और बाइज़ हुर्मत है, इसी तरह तुम मेरे लिए भी बाइज़ हुर्मत हो। तो इसका शान नुज़ूल ये बयान किया जाता है कि हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अ, कबीला खज़रज से ताल्लुक़ रखते थे और अंसार थे, उनके भाई औस इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दोनों आपस में मियाँ-बीवी का ताल्लुक़ था। और ये अपने चचेज़ाद भाई औस बिन सामित अल-खज़रजी से मनकूहा थी, तो इनके दरमियान तल्ख़ कलामी होती है।
اور तल्ख कलामी के नतीजे में हजरत औस बिन सामित रदियल्लाहु अन्हु अपनी ज़ौजा से कहते हैं कि आप मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मेरी माँ की पीठ है। तो ये बात हो गई, उन्होंने गुस्से में ये बात कह दी। लेकिन चूंकि जाहिलियत के ज़माने से अरबों में ये बात चली आ रही थी, तो हज़रत खौला बिन्त सालबा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने ये समझ लिया कि अब इन अल्फाज के बाद मेरा इनके के निकाह में रहना हराम हो गया है और इनके साथ मेरे तमाम इज़्दिवाजी ताल्लुकात जो है वो ख़त्म हो गए हैं। इवन दो कि थोड़ी देर के बाद उनके शौहर को महसूस हुआ कि उन्होंने गुस्से में जो बात कही थी वो उन्होंने नहीं कहनी थी, और उन्होंने निदामत का इज़हार किया और उन्होंने चाहा फिज़िकली कि उनके साथ इंटिमेसी पैदा करें, लेकिन हज़रत खौला ने इनकार कर दिया कि अब तुम हमारे लिए जो है ना हराम हो चुके हो। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया, और मसला ये था कि इनकी शादी को एक तवील अरसा गुजर गया था, बच्चे हो गए थे। अब दोनों उम्र के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे कि जिसमें उन दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत थी, और उससे ज्यादा ये था कि बच्चे थे जो अभी किफालत के अंदर थे, और बच्चे अभी कम उम्री के अंदर थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत खौला बिन्त सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये हिकमत अता फरमाई कि उन्होंने कहा कि इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, और सीधे वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है और वहां पर ये अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती हैं और कहती हैं कि या रसूलल्लाह, मैं अब वो बूढ़ा है और उसको मेरी जरूरत है, उसको अगर मैं छोड़ दूं तो उसके लिए तन्हा जिंदगी गुजारना मुश्किल होगी। अगर मैं बच्चे उसके पास हवाले करूंगी तो बच्चे उसके पास सही तरबियत नहीं पा सकेंगे, क्योंकि वो खुद इस हालत में है कि उसको जरूरत है केयर की। और अगर बच्चे मैं अपने पास ले लेती हूँ तो बच्चों की मैं परवरिश नहीं करूंगी, बच्चे मेरे पास भूख से मर जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मामले में मेरे पास अभी तक अल्लाह की तरफ से कोई वही नाजिल नहीं हुई। उस वक्त तक इस्लाम के जो अहकामात थे, ख़ास तौर पर आइली जो क़वानीन होती हैं और मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं, उसमें जो रिफ़ॉर्म होती है, उसमें अभी तक ये रिफ़ॉर्म नहीं हुई थी। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि इस्लाम के अंदर जो भी अ, क़वानीन बताए गए हैं, हमारी सिविल जो लाइफ़ है, उसके बारे में वो तदरीजन बताया गया। पहले जो एम्फसिस था, वो अकायद की बुनियाद के ऊपर था कि अकीदे को अच्छी तरह मजबूत किया जाए, और उसके बाद जो दुनिया के हालात हैं उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ग्रेजुअली क़वानीन अता फरमाए, और जैसे-जैसे उनके हालात होते थे, उनके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत आती थी। यहाँ पर इसका जवाब अर्ज़ करने से पहले मैं आपके ज़हन में ये बात नशीन कराना चाहता हूँ कि इन आयात का नुज़ूल और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब, फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही का नाज़िल होना, मेरी महदूद फ़हम के अंदर कुरान के कलामुल्लाह की सदाकत और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की अलामत के तौर पर भी एक दलील हम इसको पेश कर सकते हैं। तो हज़रत अ, खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फरियाद करती, और फिर साथ-साथ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनकर अल्लाह की बारगाह में भी फरियाद करती कि अल्लाह तबारक व तआला, आप मेरी फरियाद को सुने और मेरी मदद फरमाएँ। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं ये बातें सुन रही थी कि हज़रत खौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो बातें कर रही थी, शिकायत कर रही थी,
अपनी फरियाद कर रही थी। उसकी बातें इतनी मेरे से वो दूर नहीं थी, उनकी बातों को मैंने सुन लिया, लेकिन कोई बातें मैं नहीं सुन सकी। तो फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए अल्लाह की ज़ात पे, कि मैं तो हज़रत खौला की तमाम बातों को नहीं सुन सकी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सातों आसमान के ऊपर से भी उसने हज़रत खौला की गुफ्तगू को सुना, उनकी फरियाद को सुना और जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि आप जाएँ और ये आयतें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाएँ। तो जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ये आयतें लेकर नाज़िल हुए, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला जो वहाँ पर अभी बैठी थी, फरमाया कि तुम्हें बशारत हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी दुआ को सुन लिया है और तुम्हारी जो फरियाद थी उसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया है। तो इससे पता चलता है कि कुरान पाक को नऊज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कंपाइल नहीं किया, आपने नहीं लिखा, बल्कि कुरान अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ। तो एक तो कुरान के मिन जानिबिल्लाह होने का हमारा ईमान इसके अंदर जो है वो पुख्ता होता है, और दूसरा ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत और रिसालत है, उनमें से उनके ऊपर जो दलाइल होते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी मज़बूत दलील है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरसल मिन अल्लाह है और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बगैर आप कोई अ, बात नहीं करते हैं। ये इस बात की बहुत बड़ी दलील है। तो पहली जो 4 आयतें हैं, उनके अंदर इस मसले को बयान किया गया है और इस मसले के अंदर जो बेहतरीन हिदायत हो सकती थी, वो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। अब तक तो ये मामला उनके दरमियान बहुत ही सीरियस होता था। इतना भी सीरियस कि हमारे यहाँ एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है तलाक़ मुग़ल्लज़ा, और तलाक़ मुग़ल्लज़ा वो होती है कि जिसके अंदर कोई मतलब है कि रिट्रीव नहीं हो सकता है। जो अल्फ़ाज़ कह दिए ख़ाविंद ने, वो लागू हो जाते हैं और उसके अंदर कोई स्कोप, कोई गुंजाइश नहीं होती है कि वो दोबारा मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप कायम कर सकें, यानी उसके माने में। लेकिन ये अरबों की फ़साहत पर भी दलालत करती है कि वो किस तरह मेटाफ़र्स और किनाया इस्तेमाल करते थे, इस्तिआरे, और फिर उन लोगों को पता होता था कि इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को आगाज़ में क्या फरमाया, क़द समिअल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। बेशक ये लफ्ज़ क़द जो है, अगर फ़ेल माज़ी के ऊपर इस्तेमाल होता है उससे पहले, उसके माने होते हैं तहक़ीक़ के। जिस तरह आप अरबी ज़ुबान में इन्ना कहते हैं कि बेशक अल्लाह ने फरमाया, इसी तरीके से अगर माज़ी का वर्ब हो और उसके ऊपर उससे पहले लफ्ज़ क़द इस्तेमाल हो, तो उससे माने है कि बेशक, तहक़ीक़ ये है, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने सुन लिया। लफ्ज़ी तर्जुमा तो होगा अल्लाह ताला ने सुन लिया, लेकिन जो तर्जुमा है उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया उसकी बात को। इस तरह आप नमाज़ में जब आप खड़े होते हैं तो रुकू में जाने के बाद आप कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा। तो आप उसका तर्जुमा ये करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सुन लिया उस शख्स की हम्द को जिसने उसकी हम्द की। तो नहीं, अल्लाह ताला तो सुनता है, बल्कि उसका तर्जुमा ये किया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने न सिर्फ सुना है, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे की हम्द और सना जो उसने की है, उसको अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया है। तो यहाँ भी ये होगा कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने उस खातून की बात को कबूल कर लिया है, सुन लिया है, जो तुजादिलुका, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके साथ बहस और तिकरार करती है। तो ये तुजादिला और मुजादला का एक ही जो है वो माना है, और उसी से इस सूरत का नाम जो है वो मुजादला या मुजादला दिया गया है। फी ज़ौजिहा, जो अपने खावंद के बारे में आपके साथ बहस और तिकरार कर रही थी। यानी एक मर्तबा उसने बात कह के ख़त्म नहीं की। उसने ये भी कहा कि या रसूलल्लाह, वो मेरे पर कैसे हराम हो गए हैं? और उन्होंने तो तलाक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, नहीं किया है। तो यानी अल्लाह तबारक व तआला ने बकौल हज़रत
खौला बिन्त सालिबा कि ये आयत हमारे ऊपर नाजिल हुई। वो खुद भी रिवायत करती हैं कि हमारे ऊपर नाजिल हुई। और फिर सहाबा किराम इनको और ख़ास तौर पर हज़रत खौला को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ज़रिए एक पुरानी मुश्किल थी, एक गलत रस्म थी, जिसको अल्लाह ताला ने तोड़ा और उसके सद्देबाब के तरीके बताए और फिर उसकी इस्लाह भी फरमाई। ये एक रस्म थी। दूसरी रस्म क्या थी उनके अंदर कि किसी को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया तो उसको कहा कि ये हमारा बेटा है, तो उसको वो ट्रीट करते थे हकीकी बेटे के तौर पर। उसके बारे में भी सूरह अज़ाब के अंदर बताया कि आ, ये जो तुम लोग किसी को कहते हो कि ये मेरा बेटा, ये तुम अपने मुंह से कहते हो, हकीकत में वो तुम्हारे बेटे नहीं है। तो यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुमने अगर किसी को, औरत को, अपनी बीवी को ये कह दिया कि वो मेरी माँ की पीठ की तरह है, तो वो तुम्हारी माँ तो नहीं है, ना तुम्हारी माँ की पीठ की तरह है, ये तुमने अपनी जुबान से बात कही है और इसकी कोई वक़्त नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर फ़र्ज़ की बात को सुना और फिर ये भी कहती है कि वतश्तकी इलल्लाह, और ये कि वो अल्लाह से फरियाद कर रही है। एक तो हम नॉर्मली जो तर्जुमा करते हैं तश्तकी का शिकायत के माने, लेकिन तश्तकी अरबी ज़ुबान में सिर्फ़ शिकायत के माने में नहीं होता है, बल्कि फ़रियाद के माने में होता है, अपने दुःख को बयान करने के बारे में। वल्लाहु यसमउ तहावुरकुमा, और अल्लाह तबारक व तआला सुन रहा है तुम्हारी आपस में एक-दूसरे के साथ बातचीत। तो तहावुर के माने भी यही है कि एक-दूसरे के साथ बात करना। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ। तो ये एक जैसे डायलॉग चल रहा है दोनों के दरमियान, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने सुन लिया है। ये देखिए अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कि अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी एक सहाबिया के दरमियान जो गुफ्तगू चल रही है, वो तमाम की तमाम अल्लाह तबारक व तआला सुन रहा है। तो इससे क्या नतीजा मिलता है एक मुसलमान के अकीदे में कि हम जो भी बात कहते हैं, किसी की तारीफ़ करते हैं, किसी को हम खुश करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी की गीबत करते हैं, जी, चुगली करते हैं, अफ़वाहें फैलाते हैं, वो तमाम की तमाम बातें अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में हैं और उसकी कुदरत समाअत के अंदर है। और फिर ये है कि वो जो हमारे साथ फरिश्ते हैं वो उनको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। और ये तमाम के तमाम जो है ये रिकॉर्ड हमारे सामने अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन पेश फरमाएँगे। तो हमें इससे जो है इबरत हासिल करनी चाहिए। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला है और देखने वाला है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के सुनने और देखने में और हमारे सुनने और देखने में क्या फ़र्क है कि हमें कानों की ज़रूरत है। हम अगर हम कानों से महरूम हो जाएँ या हमारे कानों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हम नहीं सुन सकते हैं। और यह है कि बाज़ औक़ात किसी को हम कहेंगे कि आप थोड़ी ऊँची आवाज़ से बोलें, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला कानों का और आँखों का मोहताज नहीं है। कैसे वो सुनता है, ये इसकी कैफ़ियत को अल्लाह तबारक व तआला खुद ही पहचानता है। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जो है वो हल बयान फरमाया। वो क्या था? अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम, बेशक वो लोग कि जो अपनी औरतों से ज़िहार करते हैं। ये जो अपनी औरतों को ये कहते हैं कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह हो। तो मा हुन्ना उम्महातिहिम, वो उनकी माएँ नहीं है। देखें यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला हक़ाइक़ बयान फरमा और उनकी जो ज़हनी और नफ्सियाती और मुआशरती इस्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह ताला उस पर जो है ना वो बयान फरमा रहा है कि वो तुम्हारी माएँ नहीं है। तुमने अगर कह दी है तो उससे वो तुम्हारी माएँ नहीं बन जाएँगी। लेकिन तुम्हारे कहने की इम्प्लीकेशंस बहुत सीरियस हैं और इसको लाइटली नहीं लें, बल्कि इसके लिए तुम्हें अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। इन उम्महातुहुम इल्लल्लाई वलदनहुम, उनकी माएँ तो वो हैं जिन्होंने उनको जना है। तो अपनी माँ और फिर ये है कि बीवी के दरमियान जो है वो ठीक है वो ख़वातीन हैं, लेकिन उनके दरमियान फ़र्क है।
اور تمہارا اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ کے ساتھ تشبیہ دینا یہ ایک فضول اور لغو قسم کی بات ہے، اور لیکن اس کے بہت ہی امپلیکیشنز ہیں۔ گویا کہ زمانۂ جاہلیت کے اندر بھی اس کو لوگ برا سمجھتے تھے اور اس کے بڑے خطرناک نتائج ہوتے تھے، لیکن اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی۔ وہ کیا فرمائی؟ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ 4 باتوں کو ریلیٹ کیا ہے۔ زہار کے ساتھ جو آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 4 باتوں کے ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ کیا ایک پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یہ جو عورتیں ہیں تمہاری بیویاں، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، تمہاری مائیں وہ ہیں جنہوں نے تم کو جنا ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ اور دوسری بات کیا ہو گئی کہ انہم لیقولون منکرا من القول، وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں کہ جو بات منکر ہے، جو کہ کنڈمنیبل ہے، یعنی جو کہ بات انپلیزنٹ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اچھے کام کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی۔ تو آپ قرآن پاک کی جو اصطلاح ہے امر بالمعروف اور نہی المنکر، کہ بھئی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، تو یہ منکر من القول سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ یہ ایسی جو بات ہے وہ کنڈمنیبل ہے، یہ بری بات ہے۔ وزورا، اور اس کے اندر جھوٹ ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ایک تو آپ نے بنایا غلط بات ہے، اور بری بات ہے، تیسری بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، وہ آپ کی مائیں نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اور اپنی مہربانی کا مظاہرہ فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ اگر تم نے اپنے الفاظ کی وجہ سے اس مشکل کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا ہے، تو یہ سمجھ لو، یقین کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عفو سراپا بھلائی ہے، اور غفور وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سراپا اس کے اندر عافیت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ 4 باتیں بطور حقیقت بتا دی ہیں کہ تم انسان ہونے کے ناطے سے تم سے غلطی ہو گئی ہے، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مغفرت کی خوشخبری سنا رہا ہے، اور اس کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لائٹلی بھی نہیں لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت بڑی سزا بھی مقرر نہیں فرمائی۔ اس کا جو ہے علاج اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ایسا علاج کہ جو قابل برداشت ہے ایسے آدمی کے لیے کہ جو امیر ہے، غریب ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آپشنز دے دیے کہ اگر ایسے ہو جائے تو اس کا مداوع کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر ایک وارننگ بھی دی جاتی ہے کہ بھی آپ بہت ہی کیئرفل رہیں۔ تو غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی، اس کا انجام کیا ہوتا ہے ویسے؟ اور طلاق مغلظہ دے دی تو کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور انسان کی یہ کمزوری ہے کہ ہم بعض اوقات اپنا بیلنس نہیں رکھتے ہیں، اور ایسی حرکتیں زبان سے کر لیتے ہیں کہ جس کے نتائج جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ اور شریعت کے اندر آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، لیکن انسان کی زندگی کو کنٹرول کرنے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مطلب ہے کہ احکامات ہیں ان کے اوپر مطلب ہے کہ درآمد
अमल दरामद करने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसे रास्ते भी बताए हैं कि जिन पर चलने से इंसान मुश्किल से आज़ाद हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह के वहाँ पर हज़रत खौला फरमाती है कि उनके खावद ने उनके साथ दोबारा इंटीमेसी और फिज़िकली ताल्लुकात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हज़रत खौला ने उनको मना कर दिया कि भई अब हमारे बाद दरमियान में वो चीज़ ख़त्म हो गई है। लेकिन उसके सॉल्यूशन के लिए वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई बात बताएँगे तो उसकी रोशनी में मैं जगह दोबारा उनके साथ ताल्लुकात कायम करूँगी और दरख़्वास्त की कि आप मेरे लिए कुछ हल निकालें। तो वो हल क्या था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं, सुम्मा यऊदूना फिर वो लौट आते हैं, यानी वो निदामत यऊदूना का माना लफ्ज़ी तो क्या होगा कि वो रिट्रीट करते हैं, वापस आते हैं। लेकिन आप यहाँ पर उसका तर्जुमा करेंगे फिर वो नदामत का इज़हार करते हैं, अफ़सोस ज़ाहिर करते हैं कि जो उन्होंने कहा, तो उसके लिए अल्लाह ने क्या फरमाया फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास। सबसे पहले उन्होंने क्या करना है, देखिए यहाँ पर कुछ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उनके मीनिंग जो है वो अ, जो अल्फ़ाज़ हैं वो मेटाफ़ोरिकली इस्तेमाल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो कहा यतमास्सा और मस जो है मीम और सीन का जो लफ्ज़ी तर्जुमा है किसी चीज़ को टच करना। लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं होगा, लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये होगा कि क़ब्ल इसके कि एक-दूसरे को वो टच करें। लेकिन ख़ावंद और बीवी के टच करने का मकसद ये है कि उनके जो इज़्दिवाजी ताल्लुकात हैं, उनको वो कायम करें। तो अल्लाह ने फरमाया कि क़ब्ल इसके कि वो अपने इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करें, उनको क्या करना चाहिए था? उस शख्स को एक गुलाम को आज़ाद करना चाहिए, चाहे गुलाम औरत हो या मर्द हो। किसी गुलाम को आज़ाद करेंगे, उसके बाद उनके लिए अपने ताल्लुकात को कायम करना जायज़ होगा। और ज़ालिकुम तुअज़ून बिही और ये तुम्हें इस बात की नसीहत की जाती है, क्या मतलब है कि अल्लाह ताला तुम्हें इस बात का हुक्म देता है कि तुम ये काम करो। अब इसमें वाज़ और नसीहत के माने ये नहीं है कि इसके अंदर ऑप्शन है। अगर आपको वाज़ किया जाता है कि आपने नवाफ़िल पढ़े तो आप कहें ये तो वाज़ किया था इमाम साहब ने, मैं पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, नहीं। यहाँ तुअज़ून के माने हैं कि जिस बात का आपको हुक्म दिया जाए। बाज़ औक़ात अल्फ़ाज़ के लफ्ज़ी माने नहीं लिए जाते हैं, बल्कि दूसरे माने लिए जाते हैं जो सियाक़ व सबाक़ के अंदर। वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर और अल्लाह तबारक व तआला तुम जो कुछ भी करते हो, उससे अच्छी तरह वाकिफ़ है। बड़ी दिलचस्प सूरत-हाल पैदा हो गई। जब हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात जब पेश की और जब कुरान की आयतें नाज़िल हुईं, तो हमें कुछ रिवायत मिलती हैं कि ये बातें बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला से बात की। एक रिवायत में मिलता है कि नहीं उनके ख़ावंद के साथ बात, लेकिन उसका खुलासा क्या है कि जब हुज़ूर पाक से फरमाया कि भई आपको ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए सबसे पहले आपने एक गुलाम को आज़ाद करना है। तो उनकी बीवी ने कहा या उन्होंने खुद कहा कि जी मैं तो हुज़ूर साहब बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं तो किसी को फ्री नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी गुलाम को आज़ाद करूँ। तो फिर दूसरी बात जो अल्लाह ताला ने फरमाई फमन लम यजिद अगर किसी के पास इतनी इस्तिताअत नहीं है फाइनेंशियल कि वो किसी गुलाम को आज़ाद कर सके, उसको क्या करना चाहिए? फसियामु शहरैनि मुतताबिअैनि उसको 2 महीनों के मुसलसल रोज़े रखने पड़ेंगे, अगर गुलाम को आज़ाद नहीं कर सकते हैं। अब ये देखें कि इस्लाम के अंदर जो कफ़ारे हैं, उनमें अक्सर में क्या होता है कि किसी गरीब या नादार इंसान की मदद हो जाती है। तो यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंतज़ाम फरमाया पहली सूरत में कि वो किसी गुलाम को आज़ाद करेंगे।
तो किसी गुलाम को जब आज़ाद करेंगे तो ये अल्लाह के यहाँ एक बहुत बड़ी यानी ऐसी चीज़ है कि जिसको अल्लाह ताला एप्रिशिएट फरमाते हैं। और उसके नतीजे में जिस इंसान ने वो गुनाह किया है और कफ़ारे के तौर पर वो पेश कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला मतलब है कि उनकी मुश्किल को आसान फरमाएगा और उनका सदका जो है वो कबूल फरमाएगा। तो यहाँ जो हज़रत खौला थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी ज़ुबान से या उनके ख़ावंद की ज़ुबान से उन्होंने कहा कि मैं तो गुलाम आज़ाद करने के काबिल नहीं हूँ, मेरे इतने वसाइल नहीं है। तो फिर क्या फरमाया? फसियामु शहरैन मुतताबिऐन मिन क़ब्ल अन यतमस्सा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करना है? 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखने। और इन 2 महीनों में फुक़हा क्या कहते हैं कि इन 2 महीनों में रमज़ान के रोज़े नहीं काउंट होंगे। इन 2 महीनों में वो रोज़े नहीं काउंट होंगे जो आप मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं या ज़िलहज्जा के अंदर आप जो है वो रोज़े रखते हैं नफ़ली, उनको आप नहीं शामिल करेंगे। आपने अगर किसी मौके पर उन्होंने एक रोज़ा भी तोड़ दिए, इतनी सख्त ये सज़ा है कि उनको दोबारा फिर शुरू करने होंगे 2 महीने के रोज़े। इसके दरमियान कोई जो है ना ब्रेक काबिल कबूल नहीं है। तो ये जब बात उनको बताई गई तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं अगर दिन में 3 मर्तबा खाना न खाऊँ, तो मेरी बीनाई इतनी कमज़ोर है कि मैं देख नहीं सकता और मैं इतना कमज़ोर हूँ, अपनी उम्र के हिस्से से पहुँच चुका हूँ। आप प्लीज़ मेरे ऊपर रहम मेहरबानी फरमाएँ कि मुझे आप इससे एग्ज़म्प्ट फरमाएँ कि मैं रोज़े रख सकूँ। पहली जो शर्त थी, गुलाम को आज़ाद नहीं कर सकते थे। दूसरी शर्त क्या थी कि अ, क्या नाम है 60 रोज़े रखने की, वो भी मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो फिर अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़मन लम यस्तति, अगर किसी को इसकी भी इस्तिताअत नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन क्या है? फ़इत्आमु सित्तीन मिस्कीना, फिर 60 मिस्कीन लोगों को खाना खिलाया जाए। और मिस्कीन का माना ये है कि जिसके पास अपनी रिहाइश नहीं हो, जिसके पास मुआश ना हो, जो बिल्कुल ही मोहताज हो अपने खाने-पीने के अंदर, रोज़गार के अंदर, तो वो होगा मिस्कीन। और उसके अंदर आप 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएँगे और हर एक के ऊपर कौन से फ़िदिये के बराबर आपने अमाउंट करनी है कि जो आप सदका फ़ित्र जो आप अदा करते हैं, उसके बराबर जो है आपने उसका फ़िदिया देना है। आप ये उनको खुराक खाना पका के भी दे सकते हैं और राशन के तौर पर भी दे सकते हैं और कैश भी दे सकते हैं। तो ये जब बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाई, तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, न तो गुलाम खरीद सकते हैं, न 60 रोज़े रख सकते हैं, न इतने पैसे हैं कि 60 मिस्कीन को खाना खिलाएँ। आप कुछ फरमाएँ, आपके पास कुछ है तो वही हमें दे दें और उसको हम लेके हम फ़िदया दे देंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी तरफ से उनको वो सामान मुहैया फरमाया कि जिसकी वजह से वो इस काबिल हुए कि उन्होंने ज़िहार का कफ़ारा अदा किया और दोबारा उनकी जो मतलब है कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी थी वो ट्रैक पर आ गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी इतनी ज़्यादा सख्त सज़ा भी नहीं दी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसको सिर्फ़ माफ़ भी नहीं फरमाया बल्कि इसकी माफ़ी जो है वो कफ़ारे के साथ मशरूत की। तो कफ़ारा जो है इसका इसके इसके अंदर ये होगा कि दूसरे लोगों को फ्यूचर के अंदर जो है ये सबक मिल गया कि आइंदा वो ऐसी हरकत ना करें। तो हमारी रिवायात में तकरीबन 3 या 4 ऐसे केसेस मिलते हैं कि जिसमें लोगों ने ज़िहार की, यानी इस्लाम के अंदर और मदीना पाक में। उससे पहले भी जाहिलियत में होता है, उसका तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये कि ये आयतों के नाज़िल होने के बाद 3 या 4 ऐसे केसेस थे कि जिसके अंदर मतलब है ज़िहार का कफ़ारा जो है वो उनको देना पड़ा। और इसके अंदर एक और दिलचस्प बात ये अर्ज़ कर दूँ कि हज़रत खौला बिन्ते सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सहाबाए किराम की नज़रों में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हो गई और उसका सबूत एक हमें ये मिलता है
کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت نے ان کو روک لیا اور کہنے لگی، عمر تم جانتے ہو تم کیا تھے پہلے؟ تمہیں تو لوگ عمیر کہتے تھے اور اس کے بعد تم عمر کہلانے لگے، اس کے بعد تم امیر المومنین کہلانے لگے۔ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کی رعیت کے بارے میں، اور اللہ کا خوف رکھو۔ اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہے اور جانتے ہیں کہ یہ خاتون کون ہے، وہ جتنی دیر اس نے ان کو کھڑا کیا، وہ کھڑے ہو کے ان کی باتیں سنتے رہے اور نیچے کیا، اور دوسرے صحابہ کرام بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کون خاتون ہے جو خلیفۃ امیر المومنین کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، گستاخی کر رہی ہے، اور ہمارا جو ہے وقت جو ہے وہ ضائع کر رہی ہے۔ اور انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، یہ خاتون اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ آپ اس کی باتوں کو اتنی خاموشی سے سنتے رہے ادب اور احترام کے ساتھ، اور وہ آپ کے ساتھ اس طرح بات کر رہی تھی، تو آپ تم لوگ نہیں جانتے یہ خاتون کون ہے؟ یہ خاتون تو وہ ہے جس کی آواز کو اور اس کی پکار کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر سن لیا تھا۔ میں اس کی باتوں کو کس طرح میں ریفیوز کر سکتا تھا؟ ویسے جس کی بات کو اللہ تعالیٰ نے سنا تھا، تو میں اس کی باتوں کو کس طرح ریفیوز کر سکتا تھا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی نظروں میں حضرت خولہ کا بہت بڑا احترام تھا، ایون دو کہ وہ بڑھیاں تھیں، ان کی مطلب ہے کہ جو باتیں تھیں وہ کچھ لوگوں کو خلاف ادب نظر آ رہی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی بڑے جلالی مزاج کے تھے، کوئی ان کی شان میں گستاخی کی جرت نہیں کر سکتا تھا، لیکن ان کی زندگی میں ایسی باتیں ملتی ہیں، ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب ان کے سامنے حقائق پیش ہوتے تھے، ایون دو کہ وہ باتیں کرنے والے بعض اوقات لگتے یہ تھے کہ یہ گستاخی کر رہے ہیں، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوتا تھا تو آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے تھے اور ان کی بات کو سن کے ان کا جو ہے وہ جواب دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت ڈالی تھی کہ ان کی خلافت جو ہے وہ ہمارے جو اسلامی تاریخ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا سنہری ان کا جو ہے وہ رول ہے، اور جس کی وجہ سے اسلام کے پھیلانے میں جو اندر ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ثوابدید کی اس کے مطابق کئی آیتیں قرآن کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا علاج بتایا ہے زہار کا، یہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اصل معنی تو ہوں گے تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ تم اس پر ایمان لاؤ، لیکن ایمان تو وہ لوگ لا چکے ہیں۔ جو آدمی آلریڈی مسلمان ہو چکا ہے اس کو آپ کہیں کہ آپ ایمان لائیں اور اسلام لائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے زبان سے اقرار کیا ہے اللہ کے اوپر، اللہ کے اوپر، رسول کے اوپر ایمان لانے کا، اس کی آپ تصدیق کریں، اپنے عمل کے ذریعے اس کی آپ تصدیق کریں اللہ اور رسول کے اوپر، کہ اللہ اور رسول نے جو احکامات نازل کی ہیں ان کے اوپر آپ عمل کریں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ جو باتیں ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی اللہ کی لمیٹیشنز ہیں کہ ان کو آپ کراس نہ کریں اور ان کو آپ جو ہے نا وائلیٹ نہ کریں اور ان حدود کے اندر رہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں کافروں سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ کی وجود کا انکار کرتے ہیں، یہاں کافروں سے مراد یہ ہے کہ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جی، لیکن اپنے عمل کے ذریعے وہ اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، اس کے خلاف چلتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو اس بات کا آپشن نہیں ہوتا ہے کہ وہ
अल्लाह की किसी हुक्म पर अमल कर सकता है या नहीं कर सकता है। नहीं, ये बात उसके लिए फ़र्ज़ हो जाती है कि वो अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर जो है वो अ, अमल करे, और अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के दर्जात को जो है वो बुलंद करता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जो है वो अमल करते हैं। तो ये 4 इब्तिदाई आयतें जो हैं, ये ज़िहार के मुतल्लिक़ हैं। उसके बाद जो अ, लोग अल्लाह की हुदूद की मुखालफत करते हैं, अ, उनके बारे में बयान किया गया है। तो खुलासतन ये है कि इस सूरत के अंदर ज़िहार का माना, ज़िहार के बारे में रिफ़ॉर्म नाज़िल हुई है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को मजलिस के जो आदाब होते हैं, किस तरह मजलिस में बैठना है और दूसरों की बातों को सुनना, और फिर ये है कि भी ख़ास तौर पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब आएँगे तो किस तरीके से आदाब और तस्लीमात पेश करने हैं। और ये है कि भी अपनी जो उनकी मुआशरती ज़िंदगी है, उसके जो आदाब हैं, मुनाफ़िकीन से अपने आप को दूर रखें, उनके ऊपर नज़र रखें कि वो गुस्ताखी करते हैं। और फिर ये है कि भी मुनाफ़िकीन जो है, उनका जो रवैया है मुसलमानों के साथ, उसके ऊपर भी गौर करें। और आखिर में जो है, अल्लाह ताला ने 2 ग्रुप, 2 गिरोहों का ज़िक्र फरमाया। एक है हिज़्बुश शैतान, द पार्टी ऑफ शैतान, और दूसरा है हिज़्बुल्लाह, द पार्टी ऑफ अल्लाह। तो इन दोनों के दरमियान अल्लाह ताला ने बताया कि भी कौन हिज़्बुश शैतान से ताल्लुक़ रखता है और कौन हिज़्बुल्लाह से ताल्लुक़ रखता है। तो फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को चैलेंज भी फरमाया कि भी आप कौन-सी जमात के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये चंद अहम मज़ामीन हैं जो इस सूरत के अंदर बयान हुई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, जो कुछ हमने पढ़ा है, सुना है, और उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।